सो हेलो जेई वॉरियर्स। सो अभी रात के कुछ 2:23 हो रहा है। सो एंड मैं आ गया वीडियो बनाने के लिए। कल मेरे वीडियो पे पता है दो कमेंट ऐसा था जिन्होंने कहा था कि यार भैया प्लीज़ आप हमें बस आपने जो जो मिस्टेक्स की वो बता दो ताकि हम वो मिस्टेक्स ना करें। सो फाइनली योर भैया इज़ हियर विद दिस वीडियो। एंड मैंने जैसे ही वो कमेंट पढ़ा था यार लिटरली मैं उसके बाद से मैंने पता है ऐसी पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार की। लाइक ये मे बी तुम्हें विजिबल हो कि नहीं, ये दो 1.5 पेज की कैन से स्क्रिप्ट तैयार की तुरंत लिख के, बिकॉज आई थॉट यार तुम्हारा थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो मिस्टेक नंबर 1, जब मैं 11th में मैंने एंटर किया ना तो मैंने चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली ली नहीं। लाइक मुझे लगा जेई है ना, एक एग्ज़ाम ही तो है यार, इसको भी फोड़ देंगे। ऐसा मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि ना मेरे आए थे 10th में 91% और मैं इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में था ना लिटरली। यू कांट इवन, मतलब होता है यार 10th के बाद 11th में आया, मुझे लगा कि यार बस वही वाला है, तो वही वाला सीन था। और सबसे एक बताऊं तुम्हें बात, जेई इज नॉट डैम इजी। तुम्हें पता है इट इज द ब्लडी ट्रूथ। तुम्हें बहुत लोग कहेंगे कि यार जेई मेंस, मेंस की बात करो, मेंस भी बहुत इजी होता है, आराम से इतने मार्क्स आ जाते हैं। भाई साहब वो मार्क्स तब आते हैं जब तुमने एटलीस्ट, मतलब फिर अच्छे से फिर भी एक, मतलब एक स्टैंडर्ड लेवल पर चीज़ों को करी है विदाउट, ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे ही खाली जा रहे हो, खाली थियरी या कुछ करके और तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और अच्छे खासे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। विदाउट हार्ड वर्क और एफर्ट्स नथिंग इज़ पॉसिबल। ओके, ये बात तो तुम्हें पहले से ही जान लो, ठीक है। और दूसरा, जब बच्चा 10th से 11th में आता है ना तो उसकी थिंकिंग एबिलिटी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। सो ऑब्वियसली इसी थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करने के लिए जेई हमें 2 साल का टाइम देता है। 12th में वही एग्ज़ाम होता है। सो एंड ये थिंकिंग एबिलिटी डेवलप कैसे होती है? बहुत लोग होते हैं जो पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, उनके लिए तो अच्छी बात है। बट मेरे जैसे स्टूडेंट्स जो 10वीं के बाद मुझे 11th में आके पता चला कि जेई जैसा भी कुछ एग्ज़ाम होता है, सो उन स्टूडेंट्स के लिए ये एबिलिटी डेवलप कर पाना तभी पॉसिबल है यार जब हम स्टार्टिंग से ही एकदम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंटली पागलों की तरह पढ़ना चाहिए। पागलों की तरह पढ़ना इन द सेंस, मतलब नेगेटिव वे में मत लेना, बस बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तब जाके हमें धीरे-धीरे हमारा ब्रेन डेवलप होने लगता है। एंड हाँ, और हम हमारी बात करें तो भाई मैंने तो 11th ऐसे ही बर्बाद कर दी कि जेई हलवाई एग्ज़ाम ये फोड़ देंगे, ऐसे मेरी पूरी 11th खत्म हो गई। मतलब अब 11th में मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की थी, पता है। मैं ना पीडब्ल्यू के 2-2 घंटे के लेक्चर्स देखता था, एक एक वीडियो 2-2 घंटे का। एंड कितने चैप्टर्स ना जाने मैंने उसमें से देखा। एंड मैं बहुत फाइट मारता था यार, बिकॉज मैं ऐसा बच्चा नहीं हूँ कि मैं नहीं हो रहा तो छोड़ दूंगा। मैंने कितना फाइट मारा, आई नो। एंड बीच में मेरे को मैं इतना ज़्यादा पढ़ रहा था लेकिन उसके बाद भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं गलती क्या कर रहा हूँ। मैं इतना पढ़ रहा हूँ उसके बाद भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे। सो मैंने हार्ड वर्क तो किया बट मैंने सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क नहीं किया। सो ट्राई करना, तुम अच्छे से रिसर्च करो। तुम्हें लाइक तुम किस लेवल पे अभी खड़े हो और तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, मतलब कैसे पढ़ना चाहिए। अब तुम्हें यूनिट्स एंड डायमेंशन इस चैप्टर पे मैंने भाई साहब एक एक हफ्ता ले लिया उसको कंप्लीट करने के लिए, इतना ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो देख रहा था। मतलब नो डाउट अगर तुम 11th में हो तो अच्छे से टाइम लेकर पढ़ो एंड चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करना। प्लीज़ ट्राई टू फोकस, समझने की कोशिश करना, तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। एंड क्योंकि तुम्हें यार जेई मेंस प्लस एडवांस दोनों देना है, ये बात याद रखना। सिर्फ मेंस देंगे ऐसा वैसा स्टार्टिंग में हिम्मत मत हारो, ठीक है। और फिर ऐसे तो मैं एक टॉपिक पे बहुत देर तक बात करते रह जाऊंगा, सॉरी। सो मुझे फटाफट चीज़ें कवर करनी चाहिए। एंड उसके बाद 12th में आने के बाद फिर थोड़ा बोर्ड्स का थोड़ा अलग प्रॉब्लम हो जाता है। मैं परेशान हो गया था बोर्ड से क्योंकि 12th में भी सर जो पढ़ा रहे थे उसमें से मेरे को 20 to 30% समझ में आता था। अब बाकी जो समझ में नहीं आ रहा है, अब ये थोड़ी ना कि मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे को 12th भी देना है भाई। तो मेरे को रटना पड़ता था जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी, क्योंकि 12th में तो हमें थियरी लिख के बताना होता है, उसमें डेरिवेशन, उसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो वो सारी चीज़ें कवर करने में मुझे थोड़ा और वो हो रहा था। तो ये मुझे थोड़ा-सा अलग परेशान कर रहा था। और फिर ये सब के रहते हुए मैं क्वेश्चन सॉल्व करना, तो भाई साहब दूर-दूर तक मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करूँ? सो आई नो कि टाइम नहीं मिलता है बट तुम्हें खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। एंड लिटरली तुम्हें, हाँ ठीक है, ये हो गया। एंड उसके बाद तुम्हें अपना माइंडसेट क्लियर रखना पड़ेगा। लाइक मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे जेईई जर्नी में ना तुम्हें इतने बार ऐसे थॉट्स आएँगे कि यार छोड़ देते हैं, आज के दिन ब्रेक ले 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 आज के दिन ब्रेक ले लेते हैं,
या पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या शादी है या कोई फंक्शन या कोई कुछ भी तुम जा रहे हो, तुम्हारे पास हज़ारों रीज़न्स होंगे नहीं पढ़ने के, लेकिन बिलीव मी, फक योर फीलिंग्स असाइड, फक योर फीलिंग्स एंड कीप देम असाइड। लाइक लिटरली तुम मत सुनना, तुम्हें याद रखना कि तुम्हें खुद के लिए कुछ करना है तो बस वो यही मौका है। तुम अभी जितने भी सैक्रिफाइसेस करोगे ना, एक-एक सिंगल सैक्रिफाइस तुम्हें ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, तुम बाद में थैंक्स कहोगे खुद को कि तुमने ये सारी चीज़ें, छोटी-मोटी चीज़ें यार, ये सब तुमने सैक्रिफाइस किया। लिटरली सुनो, ठीक है? मैं जो भी बता रहा हूँ तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ एंड बस यही चाह रहा हूँ कि मुझे फिर से ये टाइम मिल जाए एंड मैं इस टाइम को फिर से यूटिलाइज़ कर सकूँ। मुझे अभी ऐसा फ़ील होता है, काश मैं फिर से पहले 11th-12th में आ जाऊँ। एंड मैं टेस्ट को छोड़ देता था क्योंकि यार, और एनालाइज़ तो बहुत दूर की बात है, मैं टेस्ट, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता यार, मैं टेस्ट में लिखूँगा क्या? जो सर ने पढ़ाया उसका मुझे मतलब थोड़ा-सा भी नहीं आ रहा है, और एनालाइज़ करने की तो बहुत दूर की बात है। सो टेस्ट दो और उसको एनालाइज़ करो यार, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रिवाइज़ करो यार, तुम जितना हो सके उतना रिवाइज़ करो, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करो, बट क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ ही। मेरी क्या गलती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को कोई चैप्टर रिवाइज़ करना है तो मैं फिर से उसका पूरा डिटेल लेक्चर 6-6 घंटे के वन शॉट्स पूरा देखने बैठ गया। ये तो पागलपंती हुई ना यार। मुझे लिटरली उस टाइम पे इतना सा भी दिमाग नहीं था एंड मुझे अब फ़ील होता है कि इतना बड़ा चोमू था यार मैं उस टाइम पे। सो ओके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस। एंड वो किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है यार, या सोशल मीडिया हो सकता है, या यू कैन से कॉर्न इंडस्ट्री, कॉर्न एडिक्टेड, मतलब कि तुम्हारे बॉडी में 15 टू 16 एज से बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण तुम बहुत लाइक, समझ रहे हो ना यार, एनी स्टफ होने दो, लाइक इज इट रिलेशनशिप वाला स्टफ और ऑन एवरी, बस तुम दूर रहना डिस्ट्रैक्शन से। एंड ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम बिल्कुल एंजॉय मत करो, मतलब पेरेंट्स से बात, फैमिली से बात करो, एन्जॉय करो, मतलब थोड़ा-मोड़ा। एंड हॉबीज़ तुम कर सकते हो थोड़ा, लाइक अगर तुम्हें कहीं टाइम मिल गया तो, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट नेसेसरी। 2 साल अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम कुछ ऐसा हो नहीं जाएगा। बट डेफ़िनेटली 2 साल के बाद जो तुम खुद को थैंक्स कहोगे ना, उसकी कोई है, उस हैप्पीनेस की कोई तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, उस हैप्पीनेस को तुम्हें इतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो वन इज़ गोइंग टू आस्क योर, लाइक नो वन इज गोइंग टू सी योर हार्ड वर्क। सब पूछेंगे तुम कितना पास या फेल, एंड तुम्हें सब जज करने के लिए रेडी रहेंगे यार, नहीं हुआ खुश, और अगर हो गया तो भी अच्छी बात है। बट एंड इवन तुम्हारे घर वाले भी तुमसे अगर नहीं हो ना तो बोलेंगे यार नहीं कर पाया मेरा मेरा, तो तुम हिम्मत मत हारना। बस इस बात का प्राउड रखना कि तुमने ऐसे एग्ज़ाम के लिए हिम्मत रखी। एंड लिटरली बहुत लोग तो यार बहुत पहले ही क्विट कर देंगे, बहुत सारे लोग क्विट कर देंगे पहले ही। बट अगर तुम लास्ट तक फाइट भी मार रहे हो ना यार, बिलीव मी, तुम बहुत लोगों से बहुत अच्छा करने वाले हो। एंड अगर तुम्हारा जेईई में रिजल्ट नहीं भी आया ना तो तुम लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हो। टेक माई वर्ड्स एज ग्रांटेड। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा फील होता है ना कि अगर मुझे एक और बार मौका मिल जाए ना तो मैं दुनिया पलट दूँगा। बट वही बात है यार, अब जो है ना करना था मुझे, मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। अब मेरे ना ही घर वाले मुझे ऐसा कुछ करने देंगे, ड्रॉप वॉप का तो दूर का सीन है। एंड अब मैं एडवांस दे भी नहीं पाऊँगा। सो यही बात है। तो बस यही सारी बातें थी। आई होप यू वुड लाइक माय वीडियो, एंड अगर तुम्हें और कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ बताना। एंड सॉरी अगर मैंने थोड़ा टाइम इधर-उधर वेस्ट कर दिया होगा। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहो, स्टे फोकस्ड, पढ़ते रहो यार, बिलीव मी यू विल डू इट।